फ्रेंड्स, एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड जिसमें हम ध्यान लिंग बनने की कहानी, जिस मंदिर को बनने में 4 जन्म लगे, उसे कवर करने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हमने सदगुरु के 2 जन्मों को कवर किया है, जिसमें वो बिल्वा और शिव योगी के रूप में जन्म लेते हैं और उनकी कहानी आगे बढ़ती है। आज हमारा दूसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में हम सदगुरु के तीसरे जन्म की कहानी देखने वाले हैं, जब सदगुरु श्री ब्रह्मा के रूप में जन्म लेते हैं और कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं। ये पूरा सीरीज चमत्कारों से भरा हुआ है और साथ ही पूरी तरह से सदगुरु श्री ब्रह्मा की बहुत सारी सिद्धियों और उनके जो चैलेंजेस हैं ध्यान लिंग बनाने के लिए, उस पर फोकस्ड है। ध्यान रहे कि चारों जन्मों की कहानी पूरी तरह से ध्यान लिंग बनाने के आसपास घूमती है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि सदगुरु श्री ब्रह्मा के रूप में कैसा था उनका जीवन और ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई जिसकी वजह से इस जीवन में भी ध्यान लिंग बनाने का सपना अधूरा रह गया। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुशांत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एएस एक्सप्लोर्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सदगुरु श्री ब्रह्मा की कहानी। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले हमने एक प्लान किया था कि हम कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव चीज़ों को कवर करें जो शायद अभी तक किसी ने कवर नहीं किया है। और ध्यान लिंग मंदिर के 25वीं एनिवर्सरी पे हम उन जगहों को एक्सप्लोर करके लाए हैं जहां से ध्यान लिंग मंदिर और सदगुरु के पूर्व जन्मों की कहानियां जुड़ी हुई हैं। ध्यान लिंग बनने की कहानी के अगर हम बेस पे जाएं तो हमें पता चलता है कि इसकी कहानी 400 साल पहले स्टार्ट हुई थी और सदगुरु छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बिल्वा नामक सपेरे के रूप में पैदा हुए थे और संबलपुर और रायगढ़ के आसपास ही उनका पूरा जीवन बीता। बिल्वा के जाने के बाद सदगुरु शिव योगी के रूप में जन्म लेते हैं और नई नई सिद्धियां प्राप्त करते हैं। साथ ही उन्हें उनके गुरु द्वारा ध्यान लिंग बनाने का बीज उनके अंदर डाला जाता है। इसके बाद उस जन्म में वो कहानी पूरी नहीं हो पाती, फिर वो फैसला करते हैं कि फिर से वापस आएंगे और महासमाधि लेकर तीसरे जन्म में फिर से वापस आते हैं सदगुरु श्री ब्रह्मा के रूप में। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं सदगुरु श्री ब्रह्मा के रूप में कैसा था उनका जीवन और ऐसी कौन कौन सी सिद्धियां थी, क्या क्या शक्तियां थी और क्या क्या चैलेंजेस थे जो उन्हें फेस करने पड़े। फ्रेंड्स, जनरली अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं और अगर आप पूरा नहीं देखें तो आपको ऐसा लग सकता है कि हमारी स्टोरी कहीं ना कहीं डीरेल हो रही है या शायद मुद्दे से भटक रही है। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप ये जान जाएंगे कि ये सारी जो स्टोरीज होती है वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं। तो ऐसे ही कहानी शुरू होती है सदगुरु श्री ब्रह्मा की। फ्रेंड्स, भगवान शिव के बहुत सारे रूप हैं और उनमें से एक बहुत ही फेमस रूप है रौद्र रूप, जिससे देवी देवता भी बहुत डरते थे। जब माता पार्वती को भी इससे परेशानी हुई तब भगवान शिव ने अपने गुस्से का कुछ अंश निकालकर अत्रि ऋषि की पत्नी माता अनसुईया के अंदर डाल दिया, जिससे दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। दुर्वासा ऋषि के क्रोध को हम सभी जानते हैं कि कैसे देवी देवता भी उनसे बचते थे। जो शिव भक्त योगी होते हैं या शिव भक्त ऋषि मुनि होते हैं, उनके अंदर शिव का गुस्से वाला अंश होना स्वाभाविक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस योगी के बारे में, जिस महान योगी के बारे में बात करने वाले हैं, वो ना सिर्फ अपनी बहुत सारी सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि उनके अंदर जो गुस्सा था, उनके अंदर जो एग्रेशन था, उसके लिए भी वो काफी ज्यादा जाने जाते थे और इसकी वजह से लोग उनसे काफी डरते भी थे। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सदगुरु श्री ब्रह्मा की। तो फ्रेंड्स, सदगुरु श्री ब्रह्मा का जन्म सन 1878 में दक्षिण भारत के नड़वापट्टी गांव में कलियप्पन नाम से हुआ था। सदगुरु श्री ब्रह्मा एक संपूर्ण हठ योगी थे और अपने क्रोधी स्वभाव के साथ साथ वो बहुत करुणामय भी थे। नाड़ियों के प्रवाह के नियंत्रण में तो उन्हें जैसे महारत हासिल थी और वे बहुत अधिक समय तक सुषुप्ति की अवस्था में रह जाते थे। इसका मतलब वो अपने सांसों में इतना कंट्रोल कर लेते थे कि अगर कोई उन्हें छूता या उन्हें देखता तो उन्हें ऐसा लगता कि वो मृत हैं। वो अलग अलग ढंग से तपस्या करके, मेडिटेशन करके बहुत सारी नई सिद्धियां प्राप्त करते जाते थे, जिनमें से एक था कांता आसन। इस आसन में वो अपने आप को गड्ढे में गाड़ के कई दिनों तक तपस्या किया करते थे। उसके बाद जब कुछ दिनों बाद उन्हें बाहर निकाला जाता था तो उनका शरीर मृत समान नजर आता था। फिर उसमें कुछ जड़ी बूटियों के लेप के साथ कई घड़ों के पानी को जब उनमें डाला जाता था तब वो फिर से जीवित अवस्था में यानी नॉर्मल स्टेट में वापस आते थे। तो ऐसी ही एक बहुत ही फेमस कहानी है दक्षिण भारत के गांव सुबलापुरम में, जहां उन्हें भगवान स्वरूप आज भी माना जाता है। तो एक बार सदगुरु श्री ब्रह्मा सुबलापुरम गांव में अपनी तपस्या, अपनी साधना करके जब उठे, उसके बाद उन्होंने वहां के आसपास लोगों को दीक्षित किया और उन्हें इनिशिएट किया।
दीक्षा देने के बाद उन्होंने गांव वालों को गुरु पूजा के बारे में बताया। तो गुरु पूजा को लेके एक जो मिथ है, जो शायद मेरे मन में भी पहले थी, गुरु पूजा का अर्थ ये नहीं होता कि कोई गुरु कहता है कि आप दीक्षा लेने के बाद मेरी पूजा करो। गुरु पूजा में हम अपनी श्रद्धा इस धरती पर आज तक आए हुए जितने भी ज्ञानी महापुरुष या गुरु हुए हैं उन सभी को अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं। उसका नाम है गुरु पूजा। दीक्षा संपन्न होने के बाद सद्गुरु ने उन्हें बताया कि साल में एक बार जो भी उनके शिष्य हैं और गांव वाले हैं उन्हें गुरु पूजा करनी होगी। सो इस गुरु पूजा में ऋषि मुनियों के अलावा भी जो भी आम लोग वहाँ पे आते हैं उन सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। क्योंकि वो गाँव बहुत ही संपन्न गाँव नहीं था तो उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करी कि सद्गुरु, हमारी तो अभी इतनी हैसियत नहीं है कि हम इतने सारे लोगों का, सैकड़ों लोगों को अन्नदान कर सकें और इतने लोगों की व्यवस्था कर सकें। इस पर सद्गुरु ने कहा कि बस आप तैयारी कीजिए, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। तो गांव वालों ने अब अन्नदानम और गुरु पूजा की तैयारियां करनी शुरू कर दी। व्यवस्था के लिए वहाँ रेड्डियार जाति के एक व्यापारी रहा करते थे जो कि बहुत ही धनवान थे। तो उनसे सहयोग के लिए वो उनके पास पहुँचे। तो उन व्यापारी ने गाँव वालों से कहा कि अगर तुम्हारे सद्गुरु वाकई इतने आत्मज्ञानी हैं तो उन्हें कहो कि आज रात गांव में बारिश करवा दे। तो गांव वालों ने आकर सद्गुरु से ये बात बताई। फिर सद्गुरु ने उन्हें कहा कि ठीक है, बरसात के बाद ही उन्हें अन्न देने को कहो। और उस दिन सुबलापुरम और आसपास के 5 गांवों में पूरी रात भर बारिश हुई। इसके बाद वो व्यापारी खुद ही चलकर सद्गुरु के चरणों में आ गया और जो भी वहाँ गाँव वालों की रिक्वायरमेंट थी उससे 2 गुना अनाज उन्होंने दान किया। इस भोज में धन की कमी जब होने लगी तो गांव वालों ने अपनी चिंता जाहिर करी और सद्गुरु ने कहा कि उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी और धन गांव की उत्तर दिशा की तरफ से आएगा। कुछ समय के बाद गांव की उत्तर दिशा में रहने वाला एक व्यापारी जो कि बहुत धनी व्यापारी था वो वहां पे पहुंचा, जो कि कुष्ठ रोग से ग्रसित था। काफ़ी जगह पे उन्होंने अपना इलाज करवाने की कोशिश करी लेकिन कहीं पे भी कोई लाभ नहीं मिला था। जब वो सद्गुरु से मिले तो सद्गुरु ने उनसे कहा कि एक सफ़ेद घोड़े को लेकर आए और उसके मूत्र को एकत्रित करके उन्होंने कुछ विधि से उसे प्रोसेस किया और उसके बाद उस प्रोसेस्ड लिक्विड को जो पीड़ित थे उनके शरीर पे लगाया और उसके बाद जो उनकी असाध्य बीमारी थी, जो क्रोनिक डिजीज से वो पीड़ित थे, वो पूरी तरह से ठीक हो गया। इसके बाद उस व्यापारी ने पूरे गांव के लिए धन की व्यवस्था करी और इस तरह से वहाँ की गुरु पूजा संपन्न हो गई और तब से लेके आज तक उस गाँव में गुरु पूजा की परंपरा जारी है जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। फ्रेंड्स, सद्गुरु श्री ब्रह्मा को अगर घुमंतु साधु कहा जाए तो ये जरा सा भी एग्जैजरेशन नहीं होगा, क्योंकि वो किसी भी स्थान पर बहुत ज्यादा समय तक नहीं टिकते थे। इसलिए हम देख सकते हैं कि आज भी साउथ इंडिया में उनके बहुत सारे आश्रम हैं और लगभग वो सारे आश्रम उनके भक्तों द्वारा ही बनाए गए हैं। सद्गुरु जब किसी गांव में रुकते और वहां पे साधना करते तो साधना से उठने के बाद वो वहां के लोगों को दीक्षित करते और उसके बाद गुरु पूजा के बारे में उन्हें बताते और थोड़े दिन बाद वहां से चले जाते। ऐसा ही एक गांव है नागनल्लूर, जहां पे सद्गुरु कुछ दिन के लिए गए हुए थे और जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तभी वहां से उन्होंने देखा गांव के किसी बच्चे को सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। सद्गुरु ने उस बच्चे को वहां पे लिटाने के लिए कहा और उस पर एक चादर ढक दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ प्रक्रियाएं करी जिसके बाद वो बच्चा जिंदा हो गया। सद्गुरु ने यह भी बताया कि सांप काटने के बाद 3 दिन के अंदर मरीज को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि सर्पदंश के बाद ब्रेन और बॉडी की एक्टिविटी जारी रहती है 3 दिनों तक, जबकि अगर हम सांस को चेक करें तो ऐसा लगता है कि वो मृत हो चुका है। ऐसा बताया जाता है कि नागनल्लूर में आज भी 2 ऐसे लोग हैं जिनको सद्गुरु की बताई हुई वो विधि आज भी आती है और आज भी अगर किसी को जहरीला सांप काट ले तो वे उसका इलाज करते हैं। साथ ही अगर उन्हें विजिट करने की जरूरत हो तो वो विजिट भी करते हैं। आध्यात्मिकता के साथ साथ सद्गुरु ने सामाजिक उत्थान के लिए भी बहुत सारे कार्य किए, जिनमें जात पात प्रथा को उन्होंने दूर करने की पूरी कोशिश करी। सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ मंदिरों में दलितों के लिए भी उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया, जिसका शुरू में थोड़ा विरोध तो जरूर हुआ, लेकिन शासन और अधिकारियों के सहयोग से ये कार्य भी पूरा करवाया। गांव वालों के साथ साथ ब्रिटिश अधिकारी भी उन्हें बहुत मानते थे, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण हमें मिलता है तिरुवन्नाकोइल में, जहाँ के अंग्रेज कलेक्टर L.E. बर्कली, जो कि 1912 से 1913 तक वहाँ के कलेक्टर थे, उन्होंने वहाँ बनने वाले रेलवे ट्रैक के रास्ते को थोड़ा सा बदलवा दिया, क्योंकि उस रेलवे ट्रैक के आसपास सद्गुरु का आश्रम था जहाँ पे वो समाधि में बैठा करते थे। सद्गुरु किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, ना ही ये किसी व्यक्ति विशेष की ओर इशारा या संकेत करता है। आदि योगी को ही सद्गुरु कहा जाता है। क्योंकि सद्गुरु श्री ब्रह्मा अपने प्रवचन, अपने डिस्कोर्स के दौरान सद्गुरु महादेव का नाम अक्सर लिया करते थे, इस वजह से लोगों ने उन्हें सद्गुरु कहना शुरू कर दिया। इनका एक प्रसिद्ध आश्रम यल्लनहल्ली नीलगिरी यानी आज के ऊटी में है। यहाँ इन्होंने बहुत समय बिताया और अपनी सिद्धियों और अपने चमत्कार की वजह से ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध भी थे। लेकिन साथ साथ इनके क्रोधी स्वभाव होने के कारण
बहुत से ऐसे लोग भी थे जो इन्हें पसंद नहीं करते थे। बहुत से लोग उन्हें नास्तिक भी मानते थे क्योंकि वो खरी खोटी सुनाने में देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ते थे। ऊटी में ही उनके एक प्रवचन के दौरान उनके कठोर शब्दों के कारण लोगों की भीड़ बहुत उग्र हो गई और सिचुएशन ऐसी हो गई थी जो कि शायद कोई और होता तो संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती हुई नजर आई तब सदगुरु ने एक 11 साल के बच्चे को अपने पास बुलाया, उसके सर पे हाथ फेरा और उसे पास की ही झील में चलने को कहा। लड़के ने बिल्कुल ऐसा ही किया, वो पानी पर चलने लगा। झील की सतह पर चलते हुए बच्चे का अद्भुत चमत्कार देखकर लोगों की भीड़ एकाएक शांत हो गई। सदगुरु बहुत ही ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन में या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ऐसे चमत्कारों का प्रदर्शन करते थे, अन्यथा वो हमेशा चमत्कार दिखाने से बचते थे। इस घटना के बाद सदगुरु श्री ब्रह्मा कोयम्बटूर आ गया। इसके बाद की कहानी से स्पष्ट होता है कि वो कोयम्बटूर आने के बाद अपने एक सूत्री लक्ष्य में, जो कि ध्यानलिंग मंदिर बनाने की स्थापना थी, उस पर लग गए। ध्यानलिंग बनाने के लिए 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। पहली, आत्मज्ञान और उससे रिलेटेड बहुत सारी सिद्धियां, और दूसरा सामाजिक सहयोग। ध्यानलिंग की स्थापना के लिए, उसके प्राण प्रतिष्ठा के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की बराबर में भागीदारी बहुत ज़रूरी थी। अब ध्यानलिंग बनाने के लिए सदगुरु श्री ब्रह्मा ने कोयम्बटूर में जन समर्थन जुटाने की कोशिश करी। वो जिस प्रक्रिया से गुजरना चाहते थे, उस समय का समाज उस प्रक्रिया से गुजरने की अनुमति नहीं देता था। उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ध्यानलिंग बनाने का सपना फिर से असफल होता हुआ नजर आ रहा था। गांव वालों के आक्रोश को देखकर सदगुरु श्री ब्रह्मा काफ़ी ज़्यादा क्रोधित थे। उन्होंने गुस्से में गांव छोड़ दिया और काफ़ी लंबे समय तक पैदल चलते रहे। इनके इस सफ़र में सदगुरु श्री ब्रह्मा अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका शिष्य विभूति साय की तरह उनके साथ रहता था। फ्रेंड्स, जीवन जीने के लिए कभी हमें प्रेम प्रेमिका के रूप में चाहिए होता है, कभी माँ की ममता के रूप में, कभी एक मित्र के रूप में। और सच्चा प्रेम जब अपना रूप बदल कर आता है तो भी उसके डेडिकेशन, उसके समर्पण में जरा सा भी, तिनके भर का भी कोई फर्क नहीं होता। और सदगुरु श्री ब्रह्मा की कहानी इसका एक बहुत ही आइडियल एग्जाम्पल है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही उत्सुकता के साथ ये सवाल उठ रहा होगा कि बिल्वा की प्रेमिका शांभवी, उसका बिल्वा के जाने के बाद क्या हुआ। तो सदगुरु के शिव योगी वाले जन्म में शांभवी के पुनर्जन्म का या शांभवी का कोई भी वर्णन नहीं मिलता। लेकिन जब शिव योगी सदगुरु श्री ब्रह्मा के रूप में जन्म लेते हैं और अपना पूरा जीवन ध्यानलिंग की स्थापना के लिए समर्पित कर देते हैं, तब शांभवी विभूति के रूप में जन्म लेकर साय की तरह उनके साथ रहती है और हर संभव तरीके से उनकी सेवा करती है। पैदल चलते हुए कोयम्बटूर से सदगुरु श्री ब्रह्मा विभूति के साथ कडप्पा के सोमेश्वर मंदिर आ गए। वहां रहकर 6 महीने उन्होंने आगे की योजना बनाई। सोमेश्वर मंदिर आने का एक कारण यह भी था कि उनके गुरु श्री पलनी स्वामी ने अपना बहुत सारा समय कडप्पा के सोमेश्वर मंदिर में बिताया था। फ्रेंड्स, अगर सदगुरु के तीसरे जन्म की, सदगुरु श्री ब्रह्मा के रूप में जन्म की बात करें और नक्षत्रीय गणना के हिसाब से देखें तो लोगों के विचार शायद इससे अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से अद्भुत सिद्धियां, उनका गुस्सा, उनकी फाइटिंग स्पिरिट और सामाजिक विरोध से ऐसा प्रतीत होता है कि वे ज्येष्ठा नक्षत्र से संबंधित रहे होंगे। इस प्रकार 3 जन्म में वे आद्रा से अश्लेषा और अश्लेषा से ज्येष्ठा नक्षत्र का सफर तय करते हैं। फ्रेंड्स, अब तक सदगुरु श्री ब्रह्मा को ये तो समझ आ चुका था कि उनकी व्यक्तिगत सिद्धियों के अलावा सामाजिक सहयोग भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए उन्होंने आगे की योजना इस प्रकार बनाई कि ध्यानलिंग की स्थापना के लिए उन्हें जन समर्थन के रूप में एक पूरे टीम की आवश्यकता होगी। और इसके लिए उन्होंने पुरुषों और महिलाओं को मिलाकर 24 से अधिक लोगों की एक टीम बनाई और ये भी कैलकुलेट किया कि आने वाले समय में ऐसे कौन कौन से परिवार या ऐसे कौन कौन से क्षेत्र होंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और उसी तरह से उन 24 से अधिक लोगों को अलग अलग परिवारों में, अलग अलग क्षेत्रों में, जिसे हम कहते हैं प्लान करना, वो किया। उन्होंने ये निर्धारित किया कि उनके कौन कौन से शिष्य हैं और कौन कौन से सहयोगी हैं, वो कब, किस जगह पे, किस परिवार में जन्म लेंगे। ये निर्धारित करना कि किसी व्यक्ति विशेष का कब और कहाँ जन्म होगा, ये एक बहुत बड़ी सिद्धि होती है, जो सिद्धि सदगुरु श्री ब्रह्मा ने ऑलरेडी हासिल कर ली थी। और फ्रेंड्स, ये सुनने में थोड़ा ऑड जरूर लग सकता है, लेकिन अगर हम अपने वेदों पुराणों का रेफरेंस लें तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहाँ पे लोगों का अगला जन्म पहले से निर्धारित किया गया था। तो हम देख सकते हैं कि भगवान परशुराम ने अम्बा को ये कहा था कि तुम अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लोगी और भीष्म पितामह से अपने अपमान का बदला लोगी। भगवान राम ने भी बाली से ये कहा था कि बाली बाल्या भील के रूप में पुनर्जन्म लेंगे और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बनेंगे। भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न का भी जन्म
पूर्व निर्धारित ही था, जो कि कामदेव के रिइंकार्नेशन थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सद्गुरु श्री ब्रह्मा ने भी अपनी एक टीम तैयार करी और सबको डिफरेंट जगह पे, अलग अलग प्लेसेस पे प्लांट किया कि कब कब किसका कहाँ कहाँ जन्म होना है, ताकि आने वाले जन्म में वो पूरी तरह से एक ऐसा अनुकूल माहौल बना सके जिससे कि ध्यान लिंग की स्थापना में कोई रुकावट ना आए। लेकिन फिर भी सद्गुरु एक आखिरी कोशिश और करना चाहते थे, तो अपनी इस आखिरी कोशिश को सद्गुरु श्री ब्रह्मा पूरी ताकत लगा के करना चाहते थे। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत ऐसे बहुत से बाल योगियों को जानता है जिन्होंने बहुत कम उम्र में सिद्धियां हासिल करी, आत्मज्ञान प्राप्त किया और लोगों का मार्गदर्शन किया। तो फ्रेंड्स, बात 1929 के आसपास की है, जब पश्चिम भारत के वज्रेश्वरी आश्रम में एक सदानंद नाम के योगी रहा करते थे। इन्होंने 11 साल की उम्र में आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था और बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। 3 साल तक वो समाधि की अवस्था में रहे। इसके बाद 26 साल की युवा उम्र में उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। इसी कड़ी में एक और कहानी जो एक सिद्धि से मेल खाती है वो हमें याद आती है, जो कि आदि शंकराचार्य जी के बारे में है। 7 साल की उम्र में उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था और बहुत सी सिद्धियां मिल गई थी। आदि शंकराचार्य जी और उस समय के राजा मंडन मिश्रा और उनकी पत्नी भारती मिश्रा के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ था, चूंकि भारती मिश्रा ने ऐसा प्रश्न किया था जो कि वैवाहिक जीवन और वैवाहिक सुख के संदर्भ में था, और सन्यासी होने के कारण आदि शंकराचार्य जी को इसका कोई अनुभव नहीं था, जिसकी वजह से वो ये शास्त्रार्थ हार जाते। इसके उत्तर के लिए उन्होंने भारती मिश्रा से कुछ समय मांगा। इसी बीच आदि शंकराचार्य जी को किसी राज्य के एक युवा राजा के मरने की खबर मिली। आदि शंकराचार्य जी ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपनी सिद्धि का प्रयोग करके राजा के शरीर में प्रवेश कर गए और कुछ दिन तक उन्होंने राजा का जीवन बिताया, और वो उस पर्टिकुलर टाइम में उस समय 2 शरीर में एक साथ रहा करते थे। इस तरह से आदि शंकराचार्य जी ने उस राजा के शरीर में प्रवेश करके वैवाहिक जीवन से संबंधित सभी ज्ञान अर्जित कर लिया। फ्रेंड्स, आदि शंकराचार्य जी का जीवन भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है। सो अगर आप चाहते हैं कि हम उन पे भी एक स्पेशल एपिसोड बनाएं, तो हमें जरूर कमेंट के माध्यम से ये बताएं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक डेडिकेटेड एपिसोड आदि शंकराचार्य जी के जीवन पे भी लेकर आए। तो फ्रेंड्स, हम फिर से लौटते हैं सदानंद की कहानी पर। सदानंद, जो कि एक युवा योगी थे, उन्होंने 26 साल की उम्र में अपना शरीर त्याग दिया था। सद्गुरु श्री ब्रह्मा को इस बात का पता चला और सद्गुरु ने इस अवसर का लाभ उठाया और सदानंद के मृत शरीर पे उन्होंने परकाया प्रवेश किया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी सिद्धि का उसी तरह से प्रयोग किया जैसे आदि शंकराचार्य जी ने परकाया प्रवेश किया था उस राजा के शरीर में प्रवेश करके। अब सद्गुरु श्री ब्रह्मा एक साथ 2 शरीर में बहुत दिनों तक प्रवेश करते रहे। इस बीच वो प्रयासरत थे कि ध्यान लिंग की स्थापना किसी भी तरह से की जाए, लेकिन इस बार उन्हें पश्चिम भारत में पहले से ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। उस समय की सामाजिक संरचना इस प्रकार की थी कि जिस प्रक्रिया से उन्हें गुजरना था वो उस समय की सामाजिक मान्यताओं को और सामाजिक जो स्ट्रक्चर था वहाँ पॉसिबिलिटीज नहीं थी। सो सद्गुरु ने पाया कि यहाँ तो और ज़्यादा मुश्किल है ध्यान लिंग की स्थापना करना। फाइनली सद्गुरु श्री ब्रह्मा कडप्पा लौट आए अपने पुराने शरीर में, और अब वो पूरी तरह से अगले जन्म में ध्यान लिंग की स्थापना के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो गए। फ्रेंड्स, ये बात भी उल्लेखनीय है कि कडप्पा वही स्थान है जहाँ से सद्गुरु जब अपनी कर्म यात्रा के लिए निकले हुए थे 96 में, जब वे संबलपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ अपनी यात्रा के दौरान आए हुए थे। रायगढ़ से उनका अगला डेस्टिनेशन जो था वो कडप्पा ही था, क्योंकि कडप्पा में भी कुछ कर्म के बंधन थे उनके पूर्व जन्म के जो उन्हें पूरे करने थे। सो फ्रेंड्स, वर्तमान में सद्गुरु ब्रह्मा ने नया जन्म लेकर सद्गुरु जग्गी वासुदेव के रूप में जन्म लिया। तो इस जन्म में सद्गुरु अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनकी पूरी टीम थी जो अपने लक्ष्य को साधने के लिए, ध्यान लिंग बनाने के लिए सभी ने पुनर्जन्म लिया था। तो ये चीज़ें भी बहुत ही स्वाभाविक थी कि सभी लोगों के जो संचित कर्म थे वो उनके साथ साथ कैरी फॉरवर्ड होने थे। तो इन कर्मों के बंधन को मिटाने के लिए, जैसा हमने प्रीवियस एपिसोड में, सबसे पहले एपिसोड में बताया था कि सद्गुरु ने अपने सहायकों, अपने शिष्यों के साथ में कर्म यात्रा निकाली थी ताकि वो पूर्व जन्म के कुछ कर्म बंधन हैं जिन्हें तोड़ सकें। सो कडप्पा शहर में भी उन्होंने अपनी कर्म यात्रा के दौरान यहाँ प्रवास किया था और अपने कर्म बंधनों को मिटाने के लिए कुछ रिचुअल्स किए थे। सो अब क्योंकि सद्गुरु श्री ब्रह्मा के अगले जन्म का खाका ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार हो चुका था, अब सद्गुरु श्री ब्रह्मा ने वेलियांगिरी पर्वत की तरफ प्रस्थान किया और वहां की सबसे ऊंची पहाड़ी में अपने 7 चक्रों के साथ अपना देह त्याग दिया।
देह त्याग करने से पहले सद्गुरु श्री ब्रह्मा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं वापस आऊंगा। तो फ्रेंड्स, इतनी मेहनत, इतनी सिद्धियों के बाद भी तीसरे जन्म में भी सद्गुरु श्री ब्रह्मा को वो अचीव नहीं हो सका, वो हासिल नहीं हो सका जो उनका फाइनल डेस्टिनेशन था, जो उनका परम लक्ष्य था, ध्यान लिंग मंदिर की स्थापना। लेकिन ये चीज़ें यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। अब सद्गुरु श्री ब्रह्मा के रूप में सद्गुरु के 3 जन्म बीत चुके थे। उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त कर ली थी और अगले जन्म का भी खाका तैयार कर लिया था। तो इस वचन के साथ कि सद्गुरु श्री ब्रह्मा फिर से वापस आएंगे, उन्होंने 7 चक्रों के साथ अपना देह त्याग दिया। ऐसा इससे पहले देह त्यागने वाले केवल आदि योगी ही थे। फ्रेंड्स, आने वाले जन्म में अब सद्गुरु श्री ब्रह्मा जगदीश वासुदेव के नाम से जन्म लेने वाले थे, कर्नाटक के मैसूर शहर में। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। सद्गुरु श्री ब्रह्मा की कहानियां और किस्से तो इतने हैं कि उसे इस एक एपिसोड में कवर कर पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो ध्यान लिंग की कहानी को आगे बढ़ाते हुए और सद्गुरु जग्गी वासुदेव के जीवन को देखते हुए मिलते हैं बहुत जल्द इस एपिसोड को, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS एक्सप्लोर्स। नमस्कारम।